हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का 9 दिसंबर का प्रथम पालिका एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 दिसंबर के प्रथम पालिका एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि वर्धा योजना जो ये किसने शुरू की थी। तो देखिए, वर्धा योजना की जो शुरुआत है ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। तो महात्मा गांधी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वर्धा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1937 ईस्वी में किया गया था और ये जो है वर्धा नामक स्थान पर हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो है शिक्षा के माध्यम में जो है हस्त उत्पादन कार्यों को जो है महत्व दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं ये अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं, ठीक है। और इसमें पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, ये जो है अनुच्छेद 51 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 51 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस भाग में वर्णित है, तो ये भी आपको याद रखना है। भाग 4 में जो है इसका वर्णन किया गया, भारतीय संविधान के भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो शामिल किए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व को जो है किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नए राज्यों का निर्माण जो है ये किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो देखिए, नए राज्यों का जो निर्माण होता है, जैसे कोई बड़े राज्य हैं उनसे हटकर जो अलग होकर एक नया राज्य का निर्माण होता है, वो जो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है। तो देखिए, अनुच्छेद 1 में जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो है वर्णित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, सुनहरी क्रांति जो है ये बागवानी उत्पादन से संबंधित है, जिसमें आपका विशेषकर जो है फल और सब्जी आ जाते हैं, ठीक है। तो बागवानी उत्पादन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है शहद उत्पादन में भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और भी अन्य रिवॉल्यूशन है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते, हो सकता है आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए कि हरित क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। तो ये खाद्यान्न उत्पादन, जिसमें गेहूं और धान की पैदावार में जो है वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो ये किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है तेलों और तिलहन फसल में के उत्पादन से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट आपका गुलाबी रेवोल्यूशन भी पूछा जाता है। तो पिंक रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। और यदि अगर आगे के शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आप जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है। ये जो आपको कमेंट करके जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारत की जो है 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए, भारत की जो 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो फिर गंगा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ऐसा यूनिट पूछा गया था थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का, ठीक है। तो देखिए, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है। तो केल्विन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पे। नेक्स्ट आपका था कि ट्रांजिस्टर जो ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए ये जो ट्रांजिस्टर था ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। तो द्वितीय पीढ़ी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आगे और इम्पॉर्टेंट पीढ़ियों के बारे में आप जान लीजिए जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का जो है यूज़ किया जाता था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। तीसरी पीढ़ी में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICS का जो है प्रयोग किया जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि प्राथमिक विद्यालयों में जो है मध्यमा भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड डे मील, जिसको आप मिड डे मील के नाम से जानते हैं, उसको शुरुआत करने वाला जो भारत का पहला राज्य था वो तमिलनाडु था। तो तमिलनाडु जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड राज्य की बात कर लें तो वो गुजरात था। कब इसने जो है शुरुआत की थी, तो 1884 में जो है ये गुजरात राज्य ने जो है शुरुआत किया था। और पूरे देश में जो है इस योजना की जो शुरुआत है वो 1995 में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2019 का जो WWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था उसमें वुमेन सिंगल्स की खिताब कौन जीती थी, ठीक है। तो देखिए 2019 का जो WWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है BWF का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी जो वुमेन सिंगल में जो चैम्पियन रही थी वो PV सिंधु रही थी। तो PV सिंधु जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2019 का जो BWF कहाँ पर हुआ था, तो ये स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और रनर अप जो रही थी वो नाजोमी ओकुहारा रही थी, जो कि जापान की खिलाड़ी है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रॉयल डांस ऑफ लद्दाख ये जो है किस नृत्य को कहा जाता है। तो देखिए रॉयल डांस ऑफ लद्दाख जो है ये सैंडोल नृत्य को कहा जाता है। तो सैंडोल नृत्य जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विंग्स इंडिया 2020 की थीम पूछी गई थी। तो देखिए विंग्स इंडिया 2020 की जो थीम थी ये फ्लाइंग फॉर ऑल था। तो फ्लाइंग फॉर ऑल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले विंग्स इंडिया जो है 2020 में कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये हैदराबाद का जो है बेगुम्पेटन एयरपोर्ट में जो है ये आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो 12 से 15 मार्च तक जो है ये आपका विंग्स इंडिया आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है RBI गोल्ड खरीदने में कितने स्थान पर है। तो देखिए RBI जो है गोल्ड खरीदने में 2020 में जो अनुसार रैंकिंग पे है वो 6वें रैंकिंग पे है, तो 6वां जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो है वर्तमान में कितने टन सोना है, तो 625.2 टन सोना है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। टोटल जो है भारत के पास अभी रिजर्व बैंक के पास जो है वर्तमान में 625 टन सोना है। और अन्य 5 देश जो भारत से ऊपर हैं, तो पहला तो आपका चीन हो गया, दूसरा आपका रसिया हो गया, तीसरा आपका कजाकिस्तान हो गया, चौथा आपका तुर्की हो गया और 5वां जो है वो पोलैंड है और 6ठे नंबर पे जो आपका भारत है जो कि 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बिदर और यादगीर जो है ये शहर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो बिदर और यादगीर शहर हैं ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि रानी की वाव जो है ये किस नदी के किनारे है। तो देखिए रानी की वाव जो है ये गुजरात राज्य के पाटन ज़िले में स्थित है, ठीक है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, तो सरस्वती नदी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि रानी की वाव जो ये किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है, ठीक है, और ये जो एक बावड़ी है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे जो है जुलाई 2018 में RBI द्वारा 100 रुपये के नोट पर जो है चित्रित किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि रानी की वाव जो है किसके नोट पर जो है चित्रित किया गया है, तो 100 रुपये के नोट पर जो है इसका चित्रण किया गया है और इसे जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी जो है शामिल किया गया था। कब किया गया था, तो 2014 में जो है इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1930 में जो है महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था। तो देखिए 1930 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को जो है किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे जो है नमक कानून के उल्लंघन के साथ ही जो है शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता जो ये कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अंतर्गत ही जो है इस आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि रजमनामा किस ग्रंथ को फारसी अनुवाद है? तो देखिए ये जो रजमनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो महाभारत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड्स, ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो देखिए ये शॉर्ट एट हिस्ट्री जो आत्मकथा है ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। तो अभिनव बिंद्रा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अभिनव बिंद्रा के बारे में, तो इन्होंने जो है 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। कब जीता था? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग में जो है अधिकारी WHO में जो है चीफ साइंटिस्ट कौन है? WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसमें जो चीफ साइंटिस्ट है भारत की वो सौम्या स्वामीनाथन यादव है। तो सौम्या स्वामीनाथन यादव जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि खुआंग जो है ये किस राज्य का वाद्य यंत्र है? तो देखिए ये जो खुआंग है ये मिज़ोरम राज्य का वाद्य यंत्र है। तो मिज़ोरम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि साल्ट पीटर जिसको आप सोरा भी कहते हैं उसका फॉर्मूला जो है पूछा गया था। तो देखिए साल्ट पीटर का जो फॉर्मूला होता है वो पोटासियम नाइट्रेट होता है, यानी KNO3 होता है। तो KNO3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग जो है ये कहाँ पर किया जाता है? तो पोटासियम नाइट्रेट का जो उपयोग है ये उर्वरक, रॉकेट के प्रोपेलेट तथा पटाखों में किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि यंगेस्ट IAS ऑफिसर कौन है जो तेलंगाना के CM ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुए हैं? तो देखिए यंगेस्ट जो IAS ऑफिसर हैं जो कि तेलंगाना के CM ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर जो नियुक्त हुए हैं ये स्मिता सब्रवाल हुए हैं, ठीक है। जो कि 2017 में जो है इन्हें एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया था। तो स्मिता सब्रवाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्मिता सब्रवाल ने जो है मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही जो है UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किए थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप जो कमेंट करके जो अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो है जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टडी फॉर यू और आप इजीली जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।